बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य में वीरेंद्र नाम का राजा राज करता था। राजा बहुत ही न्यायप्रिय और समझदार था। वह अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था और उनके सुख दुख का ध्यान रखता था। परंतु राजा को अपनी विद्वता और शक्ति पर बहुत गर्व था। एक दिन उसने अपने दरबार में घोषणा की, मेरे राज्य में सबसे बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति कौन है, यह जानने के लिए मैं एक परीक्षा का आयोजन करूंगा। जो इस परीक्षा को पास करेगा उसे मैं आधा राज्य दे दूंगा। यह सुनकर पूरे राज्य में हलचल मच गई। सभी दरबारी, विद्वान और आम लोग इस परीक्षा में भाग लेने के लिए तैयार हो गए। राजा ने 3 सवालों की घोषणा की। 1. संसार की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? दूसरा, ऐसा कौन सा खजाना है जो पाने के बाद इंसान को और कुछ नहीं चाहिए? तीसरा, जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या है? परीक्षा के लिए 3 दिन का समय दिया गया। राज्य भर के विद्वान, आर्षि मुनि और बड़े बड़े पंडित इन सवालों के उत्तर सोचने में लग गए। 3 दिन बाद राजा ने अपने दरबार में परीक्षा का आयोजन किया। परीक्षा में केवल 3 प्रतिभागी फाइनल तक पहुंचे। पहला था राजा का राजगुरु, जो बहुत बड़ा विद्वान था। दूसरा था एक व्यापारी, जो धन धान्य से भरपूर और राज्य का सबसे अमीर व्यक्ति था। और तीसरा था एक साधारण किसान, जिसका नाम था रघु। राजा ने तीनों को दरबार में बुलाया और सबसे पहले राजगुरु से सवाल पूछा, संसार की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? राजगुरु ने उत्तर दिया, राजा, संसार की सबसे बड़ी शक्ति धन है। धन से आप सब कुछ खरीद सकते हैं, सेना, सुख सुविधाएं और यहां तक कि लोगों का विश्वास भी। राजा ने सिर हिलाया और व्यापारी से वही सवाल किया। व्यापारी ने उत्तर दिया, संसार की सबसे बड़ी शक्ति व्यापार है। व्यापार से न केवल धन कमाया जा सकता है, बल्कि पूरी दुनिया को अपने वश में किया जा सकता है। अब राजा ने किसान रघु से वही सवाल पूछा। रघु ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, संसार की सबसे बड़ी शक्ति प्रेम है। प्रेम से आप किसी का भी दिल जीत सकते हैं। धन और व्यापार की सीमा है, लेकिन प्रेम असीम है। राजा ने रघु की बात पर विचार किया और दूसरे सवाल पर बढ़ा, ऐसा कौन सा खजाना है जो पाने के बाद इंसान को और कुछ नहीं चाहिए? राजगुरु ने कहा, ज्ञान। जब इंसान के पास ज्ञान होता है तो उसे किसी और चीज की आवश्यकता नहीं होती। व्यापारी ने कहा, धन। जब आपके पास अपार धन हो तो आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं होती। किसान ने जवाब दिया, संतोष। राजा ने यह उत्तर भी सुना और अंतिम सवाल पूछा, जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या है? राजगुरु ने कहा, पढ़ाई और ग्रंथों में लिखा है कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य धर्म है। धर्म का पालन करने से ही जीवन सफल होता है। व्यापारी ने कहा, जीवन का सबसे बड़ा सत्य सफलता है। जब इंसान सफल होता है तो उसे सम्मान और सुख दोनों मिलते हैं। किसान ने उत्तर दिया, जीवन का सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है। चाहे कोई कितना भी बड़ा राजा, विद्वान या धनवान हो, अंत में उसे मृत्यु का सामना करना ही पड़ता है। यह सत्य अपरिवर्तनीय है। न्याय का पल राजा ने सभी उत्तर सुने और गहराई से विचार किया। फिर उसने घोषणा की, इन तीनों सवालों के सही उत्तर किसान रघु ने दिए हैं। प्रेम, संतोष और मृत्यु ही जीवन के सबसे बड़े सत्य हैं। राजा ने रघु को आधा राज्य देने का वचन निभाया। लेकिन रघु ने विनम्रता से कहा, महाराज, मुझे राज्य की आवश्यकता नहीं है। मैं अपने गांव में खेती करके खुश हूं। मुझे केवल यह खुशी है कि मैंने सही बात कही और आपने उसे समझा। राजा रघु की विनम्रता से बहुत प्रभावित हुआ और उसे अपने राज्य का मुख्य सलाहकार बना दिया। शिक्षा 1. प्रेम, संतोष और सत्य जीवन को सही दिशा देते हैं। 2. विद्वता और धन से बड़ा है सरलता और विनम्रता। 3. सच्चाई और संतोष ही जीवन का आधार हैं। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।